जल मछली की मौत। प्यारे बच्चों, बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी गांव से एक खानदान हिजरत करके एक दरिया के साहल के नजदीक रहने लगा। इस खानदान का पेट पालने वाला एक मछेरा था, जिसकी 2 लड़कियां और 1 लड़का था। इसकी बीवी 1 साल पहले सांप के काटने की वजह से मर गई थी। मछेरा दूसरे मकामी मछेरों की तरह दिन भर दरिया से मछलियां पकड़ता और फिर इन्हें बाजार में बेच देता। 2 मछलियां वो घर वालों के लिए भी ले आता। कई साल तक इनकी जिंदगी का यूं ही सिलसिला चलता रहा, मगर जब मछेरा बूढ़ा हो गया और इसमें चलने फिरने की भी सख्त ना रही, तो इसने अपने बेटे से कहा कि आइंदा वो मछलियां पकड़ने और इन्हें बाजार में बेचने की जिम्मेदारी उठाए। इसका बेटा, जिसका नाम तारा था, बहुत ही काहल और आवारा था। मेहनत से जी चुराता और बस्ती के दूसरे आवारा लड़कों के साथ सारा दिन घूमता फिरता रहता। जब इस पर बाप की तरफ से ये जिम्मेदारी आयद हुई तो बहुत घबराया कि अब क्या करूं, क्योंकि इसे तो मछलियां पकड़ने का कोई तजर्बा न था। इसने कभी अपने बाप का हाथ ना बटाया था, इसलिए ये हुनर ना सीख सका। वो इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह सभी को फाकों के हाथों मरना पड़ता। चुनाचे इसने जाल लिया और एक छोटी कश्ती में सवार होकर दरिया में जाल बिछा दिया। वो बस्ती के दूसरे मछेरों से काफी दूर रहा, क्योंकि इसे डर था कि अगर किसी ने इसे जाल गलत बिछाते देख लिया तो इसका मजाक उड़ाया जाएगा। शाम हो गई। दूसरे मछेरे तो कई मछलियां पकड़कर बाजार की तरफ चल दिए, मगर तारा बेकार ही बैठा रहा। वो सोच रहा था कि अगर खाली हाथ घर गया तो बाप के ताने भी सुनने पड़ेंगे और सबके साथ भूखा भी रहना पड़ेगा। अब तो वो बड़ा पछताया कि काश मछलियां पकड़ने का हुनर ही सीख लिया होता। वो अपने आप को कोस रहा था कि अचानक दरिया के पानी में हलचल मची। चांद की रोशनी में इसने देखा तो मालूम हुआ कि कोई बड़ी मछली इसके बेढंगे बिछाए हुए जाल में फंस ही गई है। इससे पहले कि वो मछली को पकड़ने के लिए कोई अगला काम करता, अचानक इसके कानों में किसी लड़की की आवाज पड़ी। अरे लड़के, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू यहाँ मुझे मुसीबत में डालने चला आया, जबकि आज तक यहाँ कोई मछेरा मछलियाँ पकड़ने नहीं आया। जब तारा ने गौर किया तो मालूम हुआ कि इसके जाल में जल मछली फंसी हुई है। अब तो वो और भी खुश हुआ कि जो अनमोल मछली आज तक कोई बड़े से बड़ा मछेरा नहीं पकड़ सका था, वो अपने पहले ही दिन पकड़ने में कामयाब हो गया। जल मछली इसके दिल की बात को जान गई और मिन्नत करते हुए बोली, ए आदमजादे, मुझे छोड़ दो। ये तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं इस एहसान के बदले तुझे हर रोज 100 मछलियाँ दूंगी। ये सुनकर तारा कहने लगा, तू 100 क्या 1000 मछली भी मुझे रोज दे दे तो तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं तुझे बादशाह के पास ले गया तो वो यकीनन मुझे बड़े खजाने से नवाजेगा, और ये भी हो सकता है वो मुझे इसके बदले में अपना वजीर बना ले। इसकी बात सुनकर जल मछली बोली, ए आदमजादे, ऐसा जुल्म न कर। तू जानता है कि मैं एक मछली हूँ और पानी से बाहर मर जाऊंगी। मैं यहाँ की तमाम मछलियों की रानी हूँ। अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचा तो पूरा इलाका मछलियों के गजब का निशाना बन जाएगा। तारा बड़ा संगदिल था। इसने जल मछली के आंसुओं की भी कोई परवाह न की और इसे खींचकर साहिल पर ले आया। साहिल पर कुछ मल्लाह बैठे अपनी कश्तियां मरम्मत कर रहे थे। जब इनकी नजर जल मछली पर पड़ी तो सब खुशी से नाचने लगे। उन्होंने तारा के साथ मिलकर जल मछली को जाल से निकाला और एक बड़े बर्तन में पानी डालकर इसमें जल मछली को तैरने के लिए छोड़ दिया। बेचारी जल मछली सख्त तकलीफ में मुब्तला थी और लोगों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, मगर कोई भी इसकी हालत पर रहम ना खा रहा था, क्योंकि सबने पहली बार जल मछली देखी थी, वरना तो इसके बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। अगले रोज पूरी साहिली बस्ती में ये खबर फैल गई कि तारा ने जल मछली पकड़ी है। लोग टोलियों की शक्ल में जल मछली देखने आते रहे और तारा को इसकी बहादुरी और खुशकिस्मती पर खूब दाद देते रहे। जल्द ही बादशाह तक ये खबर पहुंच गई और इसने तारा को जल मछली दरबार में लाने को कहा। दरबार में रानियां, राजकुमार और राजकुमारियां भी मौजूद थीं।
सब लोग जल मछली को देखकर बहुत खुश हुए। बादशाह ने तारा को इसकी बस्ती का मालिक बना दिया और 10,000 सोने की अशरफियां भी इनाम में दे दी। इस वाकया के तीसरे रोज जल मछली तकलीफ की वजह से मर गई। इस रोज काले बादल आए और साहिली इलाकों के तमाम दरिया में सैलाब आ गया। जिस दरिया से जल मछली पकड़ी गई थी वहाँ की मछलियाँ सख्त गुस्से में थीं। चुनाचा दरिया की सब छोटी बड़ी मछलियाँ इकट्ठी हुईं और एक दीवार की शक्ल में दरिया के पानी को इस ताकत से साहल की तरफ बहाया कि दरिया के सारे पानी के साथ वो बहकर बस्ती तक पहुँच गयी। दरिया के इर्द गिर्द की तमाम बस्तियां डूब गईं और तारा समेत सब लोग गर्क हो गए, हत्ता कि बादशाह का महल भी न बचा। फिर ये दरिया का सारा पानी और मछलियां बहते बहते समंदर में जा गिरी। दरिया की जगह बंजर जमीन रह गई और बस्तियां भी दोबारा सालों तक आबाद न हुई। इस तरह से दरिया की तमाम मछलियों ने मिलकर अपनी रानी मछली का बदला लिया।